हम जानने वाले हैं एक्सेल के बेहतरीन, बेस्ट और ज़बरदस्त कीबोर्ड शॉर्टकट्स, तो वीडियो पूरा देखिएगा। फॉर्मूला पे आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम्स में ज़रूर आती है। यहाँ पर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। अब या तो आप उसे थ्योरेटिकल पढ़ें, कहीं किताब में जाके उसको याद करें, या फिर सीधे सीधे अपने एक्सेल पर प्रैक्टिकल करके देखें। आपको पता चल जाएगा कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। इसका बहुत आसान सा तरीका है। आपको सिंपल यहाँ पर कॉलम और रो के बीच में एक ये जो नोट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको दिखाई देगी सबसे पहले रो की संख्या जो है 10,48,576। उसके बाद आपको कॉलम दिखाई देंगे जो है 16,384। अब इस पर जाया कैसे जाए, यानी सबसे लास्ट वाले कॉलम पे आप कैसे पहुंच सकते हैं और सबसे लास्ट वाली रो पे आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो रो पे पहुंचने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है डाउन एरो का बटन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाली रो पे पहुंच जाएंगे और दोबारा से ऊपर पहुंचने के लिए आपको कंट्रोल के साथ अप एरो का बटन प्रेस करना है और आप सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और सबसे लास्ट वाले कॉलम पर जाने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में राइट एरो। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसका नाम भी आप पता कर लीजिए, ये है XFD। और सबसे पहले कॉलम पर पहुंचने के लिए आपको वही कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो को प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में चारों तरफ घूम सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एक्सेल के कुछ बेहतरीन फॉर्मूलेज की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे 3 शीट्स दी गई हैं। आपने और भी शीट्स बनाई होंगी और अगर आपको कीबोर्ड की सहायता से अपनी शीट्स को स्विच करना है, यानी एक शीट से दूसरी शीट पर जाना है, अगर आप पहली शीट पर हैं और आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में पेज डाउन बटन। तो आप देखेंगे आप लेफ्ट से राइट की ओर चलना शुरू कर देंगे। और अगर आप आखिरी शीट पर हैं और आपको पहली शीट पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में पेज अप बटन को प्रेस कीजिए, तो आप पहली शीट पर आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर किसी भी सेल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सेल पर क्लिक करते ही एक कॉलम और एक रो सेलेक्ट होती है। तो अगर आप सेलेक्टेड रो को हाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ कंट्रोल के साथ 9 बटन को प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे वो जो रो है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ 0 बटन को प्रेस कीजिए, तो जो कॉलम है, जो सेलेक्टेड कॉलम है वो हाइड हो जाएगा। एक से ज़्यादा करने के लिए आप एक साथ उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये बी से लेके डी तक के जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर लिए हैं और कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करने पर ये एक साथ में हाइड हो जाते हैं। अब इनको अनहाइड कैसे करते हैं, तो रो को अनहाइड करने के लिए आपको वो एरिया सेलेक्ट करना होगा जिसके बीच में रो हाइड है। कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 9 बटन, दोबारा से जो रो आपकी हाइड हुई थी वो अनहाइड हो जाएगी। अब चूंकि एक्सेल 2007 में कॉलम को अनहाइड करने का शॉर्टकट नहीं है तो इसलिए आपको वो मैनुअली करना होगा। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और राइट क्लिक करके इसे यहाँ से अनहाइड करना होगा। अब आप देखेंगे एक्सेल के सेल्स में हमने कुछ डेटा फिल कर रखा है। इस डेटा के चारों तरफ अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंड बटन को प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डेटा के चारों तरफ एक बॉर्डर लग जाएगा। अब इस बॉर्डर को आपको हटाना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल इसे सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे ये जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, साथ में दशमलव के 2 स्थानों तक 0 भी आ जाए, तो बस आप इसको सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट कंट्रोल के साथ डॉलर बटन को प्रेस कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपके नंबर्स हैं वो करेंसी में तो कन्वर्ट हो ही गए हैं, साथ में दशमलव के बाद 2 0 भी आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं किसी भी सेल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में जो प्रतिशत का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे इस सेल की जो फॉर्मेट है वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो कुछ भी नंबर लिखेंगे वो अपने आप परसेंटेज में आएगा, जो कि पहले नहीं आ रहा था। जो शॉर्टकट मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे पहले मैं एक फैक्ट और आपको बताता हूँ। एक्सेल के किसी भी सेल में जो भी नंबर लिखा होता है, अगर उस सेल को आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो तो वहाँ पर एक डेट आ जाती है और वो जो डेट होती है वो क्या इंडिकेट करती है मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमारे कंप्यूटर का जो कैलेंडर होता है वो सन 1900 से स्टार्ट होता है। एक्सेल का भी इसी तरीके से होता है। तो अगर आप किसी सेल में 1 टाइप करके उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो डेट आएगी वो आएगी 1 जनवरी सन 1900। मैं आपको करके दिखा देता हूं। हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है सिर्फ हैश बटन को, तो आप यहां पर देखेंगे कि 1 जनवरी सन 1900 जो डेट है वो आ गई है। यानी ये जो नंबर है वो इंडिकेट करता है आपके दिनों को, जब से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। यानी यहां पर अगर हम 30 लिख देंगे कुछ इस तरीके से, तो यहां पर ये 30 जनवरी सन 1900 हो जाएगी। इस तरह से अगर किसी सेल में आज की डेट नंबर्स में लिखनी होगी तो मुझे वो नंबर्स काउंट करने होंगे 1 जनवरी 1900 से। तो यहाँ पर वो जो नंबर्स थे वो मैंने काउंट कर लिए हैं और वो नंबर
आज के दिन के हिसाब से बैठते हैं 43,467 दिन, और अगर इस नंबर को हम डे में कन्वर्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और हैश से, तो ये बन जाती है आज की तारीख। तो आप समझ गए होंगे ये जो नंबर्स हैं ये सभी एक डेट है जो कि 1900 से स्टार्ट होते हैं, और जब आप इनको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो वही डेट आ जाएगी जो डे काउंट किए गए होंगे। अब एक्सेल के किसी सेल में आपको करंट टाइम अगर एंटर कराना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में कॉलन बटन को प्रेस करेंगे और करंट टाइम आपके सिस्टम का एक्सेल के सेल में आ जाएगा। इसी तरह से आपको एक्सेल के किसी सेल में अगर करंट डेट एंटर करनी है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन बटन, और आप देखेंगे यहाँ पर जो करंट डेट है वो डिस्प्ले होने लग जाएगी। कभी कभी हमें ऊपर वाले सेल की वैल्यू नीचे वाले सेल में कॉपी करनी होती है, तो इसके लिए सिंपल आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डबल कोट को, तो जो ऊपर वाला सेल होगा एग्जैक्ट वही वैल्यू नीचे वाले सेल में आ जाएगी। और ये आप कितनी भी बार कर सकते हैं, बस आप एंटर करते जाइए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डबल कोट प्रेस करते जाइए, और आप ऐसा कितनी भी बार कर पाएंगे। यहाँ पर प्रतिशत के लिए भी अगर मैं इस शॉर्टकट को अप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी होगा, अगर मैं डेट के लिए भी शॉर्टकट अप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी होगा, और अगर यहाँ पर टाइम के लिए भी मैं इसे अप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी ये उसी तरीके से काम करेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई फार्मूला ऊपर वाले सेल से कॉपी करना है नीचे वाले सेल में, जैसे इन सभी में मैंने फार्मूला लगा रखा है सम करने का, और यही फार्मूला मुझे सेम इस सेल में चाहिए, तो कंट्रोल के साथ में सिर्फ सिंगल कोट बटन को प्रेस करना है, और वो जो फार्मूला आपको ऊपर वाले सेल में होगा वो जो का त्यों नीचे कॉपी होके आ जाएगा, बस इसे एंटर कर दीजिए और आप अपना काम कर पाएंगे। अब ये जो आखिरी फार्मूला है ये आपके बहुत काम का हो सकता है। कभी कभी एक्सेल की शीट में लगे हुए सारे फार्मूलेज हमें देखने होते हैं, चेक करने के लिए भी कि हमने किन किन सेल्स में फार्मूला लगाया है, किन किन सेल्स में नहीं लगाया है। तो सिंपल आपको कंट्रोल के साथ में प्रेस करना है टिल्ड बटन को, जो कि आपके एस्केप बटन के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपके एक्सेल शीट में लगे हुए सारे फार्मूले आपको डिस्प्ले होने लग जाएंगे, और आप चेक कर सकते हैं आपने किस शीट में कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है और कैसे लिखा है। दोबारा से इसको हाइड करने के लिए आपको सिंपल दोबारा से वही कमांड प्रेस करनी है, यानी कंट्रोल के साथ में टिल्ड, और जो फार्मूले हैं वो अनहाइड हो जाएंगे। तेज़ी से आप कैसे सम कर सकते हैं, आप किसी भी टेबल के नीचे चले जाइए जिसका भी आपको सम निकालना हो, और कंट्रोल के साथ में आप प्लस बटन को एंटर कीजिए। आप देखेंगे आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, और एंटर करते ही आपकी उस टेबल का सम हो जाएगा। तो एक बहुत तेज़ तरीका है एक्सेल में सम करने का। और अब हम जानते हैं दूसरी ट्रिक। एक्सेल के किसी सेल में अगर आपको करंट टाइम लिखना है तो वो आप कैसे लिखेंगे। आप अपने कीबोर्ड से सिंपल दबाएंगे शिफ्ट और कंट्रोल का बटन, और साथ में सेमी कॉलन का बटन आप दबाएंगे, तो आपके सिस्टम का जो करंट टाइम होगा वो आपके एक्सेल के सेल में आ जाएगा। इसी तरह से करंट डेट लिखने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन को प्रेस करना है, और आपकी जो करंट डेट होगी वो वहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगी या आ जाएगी। इसी तरीके से शीट को चेंज अगर करना है, आपके पास 3 या 4 शीट हैं और आप उन्हें चेंज करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट कंट्रोल के बटन के साथ में, अगर आप पहली शीट पर हैं तो आप दबाएंगे शिफ्ट कंट्रोल के साथ में बटन 3, तो आप आगे शीट पर बढ़ते जाएंगे। और अगर आप लास्ट शीट पर हैं और आपको पहली शीट पर जाना है, यानी आगे वाली शीटों पर जाना है, तो आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में 9 बटन को प्रेस करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड के नंबरिंग जो कीपैड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस टेबल को सेलेक्ट करने की। टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप माउस का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, लेकिन टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट को दबाना है, अगर आप राइट में है तो लेफ़्ट की को दबाना है, और लेफ़्ट में है तो राइट की को दबाना है। तो देखिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में हम एरो की को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने लेफ़्ट की को प्रेस किया और इसके बाद में सिंपल आपको अप की को प्रेस करना है। तो देखिए आपकी जो टेबल है वो कितने आसानी से, कितने आराम से एक साथ में सेलेक्ट हो जाती है। अब इसी तरीके से अगर आप टेबल में नीचे काम कर रहे हैं, नीचे किसी सेल में हैं और आपको एकदम से ऊपर वाले सेल में जाना है, तो शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में आप 8 नंबर को प्रेस करेंगे, और ये जो 8 नंबर है ये आपके न्यूमेरिकल कीपैड का होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको नीचे आना है तो आप नीचे की तरफ 2 नंबर को प्रेस करेंगे, लेफ़्ट में जाना है तो आप 4 नंबर को प्रेस करेंगे, और राइट में जाना है तो आप 6 नंबर को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल में चारों तरफ कहीं भी लेफ़्ट और राइट जा सकते हैं। अब मानिए जो आपने जितने भी एरिया में आपने टाइप किया हुआ है मैटर, यानी आपका मानिए यहाँ पर हमने ये डेट भी टाइप किया है, टाइम टाइप किया है, और ये जो सारा हमारा टेक्स्ट वाला एरिया है हमें इसको एक साथ में सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में 8 बटन को प्रेस करेंगे, और ये जो 8 नंबर बटन होगा ये आपके अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड के ऊपर वाला 8 बटन होना चाहिए। तो आप देखिए कि आपका जो सिलेक्शन एरिया है, जो आपने जितना भी टाइप किया हुआ है, वो सारा एक साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सेल में एक चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि जब आप किसी नंबर वाली टेबल को सेलेक्ट करते हैं
तो साथ में एक्सेल आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन देती चलती है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे साथ में आपको स्टेटस बार में, जो एक्सेल का स्टेटस बार है, वहाँ पर आपको सभी सेल्स का सम वो दिखाएगा, उनका एवरेज यहाँ पर दिखाएगा और काउंट भी वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं एक्सेल आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो करे तो बस आपको राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल काउंट दिया गया है, मैक्सिमम और मिनिमम भी दिया गया है। तो आप इनको एक टिक लगा दीजिए तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। अब न्यूमेरिकल काउंट और काउंट में क्या अंतर है? अगर यहाँ पर नंबर के अलावा टेक्स्ट भी लिखा होता तो वो इसे न्यूमेरिकल काउंट में ले लेता। आप देखेंगे कि जब हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल काउंट 7 है और टोटल काउंट 8।